फीमेल इनफर्टिलिटी, ख्वातीन में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी, लो प्रोजेस्टेरोन लेवल इन फीमेल। क्या आप में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी से ख्वातीन को किन किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है? मुकम्मल मालूमात जानने के लिए इस वीडियो का हर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं ख्वातीन में लो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के बारे में बात करूंगी। इसकी वजह से ख्वातीन किन किन मसाइल का शिकार रहती हैं, इसके अलामात और हर्बल तरीका इलाज क्या है। सबसे पहले बताती हूँ कि प्रोजेस्टेरोन क्या है। ये औरतों में ओवरी के अंदर बनता है और ओवुलेशन के बाद बनता है, यानी जब अंडा ओवरी से खारिज हो जाता है इसके बाद ये प्रोजेस्टेरोन के लेवल बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ये हार्मोन यूट्रस को मजबूत करता है। इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन यूट्रस की दीवारों को थिक करता है ताकि बच्चा यूट्रस की वॉल के साथ जाकर बासानी अटैच हो जाए। इसलिए ये हार्मोन ख्वातीन में नॉर्मल मिकदार में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मिकदार कम हो तो इस औरत को बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन टेस्ट माहवारी के 21वें दिन करवाना चाहिए, यानी फीमेल 21 से 23 दिन तक ये टेस्ट करवा सकते हैं। अगर इन डेज में इस टेस्ट का लेवल 10 नैनोग्राम पर मिलीलीटर आ रहा है या इससे ज्यादा आता है, दैट मीन कि औरत की ओवुलेशन हुई है यानी अंडा खारिज हुआ है, इससे प्रेगनेंसी के चांसेस अच्छे होते हैं। अगर ये इससे कम हो तो इसका मतलब ये है कि ओवुलेशन नहीं हुई, एग रिलीज नहीं हुआ और औरत को अगली माहवारी आ सकती है। इससे प्रेगनेंसी नहीं होगी। औरतों को चाहिए कि माहवारी के 21वें दिन से 23वें दिन के दरमियान ये टेस्ट करवा लें। इससे पता चल जाएगा कि औरत की ओवुलेशन अच्छी हो रही है या नहीं। इसके बाद लो प्रोजेस्टेरोन लेवल की कुछ अलामात के बारे में जिक्र करूंगी। फीमेल को एब्डोमिनल पेन का प्रॉब्लम आता है। दूसरा ये कि ब्रेस्ट टेंडरनेस होती है। इसके अलावा कुछ फीमेल्स में वेट गेन होना शुरू हो जाता है। जब प्रोजेस्टेरोन लेवल लो होता है तो औरत का लिबिडो डिक्रीज हो जाता है। इसके अलावा औरत को इरेगुलर पीरियड्स का प्रॉब्लम आता है या पीरियड्स के दरमियान में स्पॉटिंग होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा जिन फीमेल्स में प्रोजेस्टेरोन लेवल लो होता है इनमें हिस्ट्री ऑफ मिसकैरेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा कुछ ख्वातीन को वजाइनल ड्राइनेस का प्रॉब्लम आता है या कुछ लेडीज को सिवियर हेडेक होती है, माइग्रेन होती है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन लेवल बहुत ज़्यादा कम होता है। कुछ को मूड स्विंग्स होते हैं, एंजाइटी या डिप्रेशन हो जाता है। ख्वातीन में प्रोजेस्टेरोन लेवल कम क्यों हो जाता है, इसकी कुछ वजूहात के बारे में बात करेंगे। वो ख्वातीन जो पीसीओएस का शिकार हो इनमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मिकदार कम होती है क्योंकि इनमें एक ओवुलेटरी साइकिल होती है, जिसका मतलब ये है कि इनके फॉलिकल्स में अंडा मौजूद नहीं और वो खाली फॉलिकल्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा मेनोपॉज फीमेल के अंदर भी प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होता है और इन फीमेल्स में भी जिनके पीरियड्स इरेगुलर हो ये लेवल कम होता है। हाई प्रोलैक्टिन पेशेंट्स के अंदर भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम बनता है। इसके अलावा वो ख्वातीन जिनका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा कम हो इनमें भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मिकदार बहुत ज़्यादा कम होती है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वजूहात को जानने के बाद अब मैं ख्वातीन को हर्बल तरीका इलाज के बारे में बताऊंगी और साथ ही ज़रूरी खुराक भी बताऊंगी जिसमें ख्वातीन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी को दूर करके प्रेगनेंसी को यकीनी बना सकते हैं। इन तमाम अलामात और वजूहात को सामने रखते हुए तासीर दवाखाना के काबिल माहिरीन हुक्मा डॉक्टर्स ले डॉक्टर्स ने मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियों पर तहकीक और रिसर्च के बाद ख्वातीन में होने वाले मसाइल के हल के लिए बेहतरीन हर्बल इलाज मुतारिफ करवाया। इस इलाज से ख्वातीन में होने वाले तमाम मसाइल का खात्मा होता है। ये माहवारी को रेगुलर करके औरत की बेहतर तरीके से ओवुलेशन करता है। जब ओवुलेशन प्रॉपरली होगी तो एग भी प्रॉपरली रिलीज होंगे, जिस औरत में कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तासीर दवाखाना का हर्बल इलाज माहवारी के तमाम मसाइल को दूर करके औरत में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की बढ़ती हुई मिकदार को नॉर्मल मिकदार तक लाता है। इससे मिसकैरेज के चांसेस खत्म हो जाते हैं और औरत की प्रेगनेंसी भी ये एंड तक जाती है। तासीर दवाखाना के इलाज के बाद बहुत सी ख्वातीन आज एक मुकम्मल और खुशहाल जिंदगी बसर कर रही हैं और इनके माहवारी के मसाइल खत्म हो चुके हैं। ये इलाज मुकम्मल तौर पर हर्बल और बेज़रर है। इसका किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तासीर दवाखाना का हर्बल इलाज ख्वातीन में प्रोलैक्टिन हार्मोन की बढ़ती मिकदार को कंट्रोल करके औरत को डिप्रेशन से निजात दिलाता है, जिससे फीमेल्स खुद को पुरसकून और रिलैक्स फील करती हैं। हर्बल इलाज औरत को हर तरह के इन्फेक्शन से बचाकर अंदरूनी और बैरूनी तौर पर सेहतमंद बनाता है। मैं तमाम ख्वातीन से ये कहूँगी कि अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए हर्बल इलाज पर भरोसा करें और बेऔलादी जैसे मसाइल से निजात पाएं। एहतियाती तदाबीर और खुराक के बारे में बात करूँगी। स्ट्रेस से खुद को बचाएं, हैवी एक्सरसाइज ना करें बल्कि नॉर्मल करें ताकि हार्मोन्स गैर मुतवाज़न ना हो। नींद 7 से 8 घंटे ज़रूर लें। इसके अलावा अच्छी और बैलेंस डाइट लें। कैबिज, बनाना, वॉलनट वगैरह का इस्तेमाल करें। ओमेगा 3
जिंक 40 mg से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। ये ड्राई फ्रूट्स और सीड्स के अंदर मौजूद होता है। विटामिन B6 200 mg रोज़ाना इस्तेमाल कर सकती हैं। ये फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर मौजूद होता है। मैग्नीशियम 50 mg से 200 mg तक इस्तेमाल कर सकती हैं। 200 mg से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना और ये तमाम खाने की चीज़ों में मौजूद होता है, लेकिन डार्क चॉकलेट के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। विटामिन C 700 mg से 1000 mg तक इस्तेमाल करें। ये लेमन और ऑरेंज में मौजूद होता है। ये कीवी के अंदर भी मौजूद होता है। इसके अलावा पीली शिमला मिर्च यानी येलो कैप्सिकम में भी मौजूद होता है। ये तमाम विटामिन मिलकर प्रोजेस्टेरोन लेवल को बढ़ाते हैं और नॉर्मल मिकदार तक रखते हैं। वो तमाम खवातीन जो बार बार प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं और इन्हें कंसीव करने में मुश्किलात का सामना है, तो अपनी रिपोर्ट्स के हमरा तासीर दवाखाना तशरीफ लाएं और मुकम्मल चेकअप के बाद अपना इलाज शुरू करवाएं। वो खवातीन क्लिनिक नहीं आ सकती, वो अपनी रिपोर्ट स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर व्हाट्सएप करके तमाम अद्वियात घर बैठे मंगवा सकती हैं, क्योंकि तासीर दवाखाना न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया में औलाद के हसूल के लिए कामयाबी का ज़ामिन समझा जाता है। मालूमात और रहनुमाई के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें और हमारा यूट्यूब चैनल तासीर दवाखाना विजिट करें। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ दोबारा आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।